वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज शाम को सही 7 बजे पूरे मार्च महीने के हरियाणा करंट अफेयर का एक लाइव सेशन आपके आगे लेके आ रहा हूं मैं। इसमें मैं पूरे मार्च महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 77 फिल्टर किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ये सेशन लाइव रहने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही मजेदार सेशन होते हैं लाइव सेशन तो। और दूसरी बात, ये पूरे मार्च महीने के कंपाइल्ड वीडियो है, तो भी ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा आपका। दूसरी बात, इस वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे वैसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स के वीडियो लिंक होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो होती है, बुक के PDFs वगैरह जो है मैं यहाँ पे शेयर किया करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहली बात यह है कि पेंसिल एप्लीकेशन पे अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ही मजेदार तरीके से कंप्लीट हरियाणा जीके का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के सिखों को पाकिस्तान के वीजा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में एक केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस जिले का नाम है कुरुक्षेत्र, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में पंचकुला का उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पंचकुला जिला है, इसका उपायुक्त बनाया गया है मुकुल कुमार को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ठीक रहेगा। अब आप देखिएगा 1 अप्रैल को ना बहुत ही तेजी तरीके से या तुरंत प्रभाव से हरियाणा शहरी संपदा विभाग के विशेष सचिव हैं, यमुनानगर के उपायुक्त है और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव है जिनका नाम है मुकुल कुमार। इनको वर्तमान कार्यभार के अलावा, मतलब ये तो डिपार्टमेंट रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा जो है इन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान जिन भी नए जो है अभी नए ट्रेनी कौन है? मुकेश कुमार आहूजा, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इनकी ट्रेनिंग तक जो है पंचकुला का उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया है कि इन्हें मुकुल कुमार को। इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपने जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? राजगीर से राजभवन नामक किताब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। और हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राजभवन में अपनी जीवन पे ही लिखित है राजगीर से राजभवन, इस किताब का विमोचन किया। यह किताब कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई है। इस किताब को बुक्स क्लिनिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें जो है एक व्यक्ति के जीवन में जो पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है उस पॉजिटिव चीजों को दिखा के पूरा जीवन जो है वो दिखा रखा है। इसके साथ साथ जो युवा पीढ़ी पठन पाठन और गहन अध्ययन को जो है एकाग्र करती है ताकि जो है लोग इससे जुड़ सके, अपने जीवन में डिसिप्लिन उतार सके, ठीक है, और कैसे जो है जीवन में आगे बढ़ सके। इन्हीं चीजों को एक टाइप से मोटिवेशन टाइप से जो है ये बुक होगी लोगों के लिए, अगर कोई नॉवल वगैरह पढ़ने का आदी रहता है तो। 1 अप्रैल से महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कितने और गांवों को जोड़ा गया है? महारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत जो है 47 गांवों को जोड़ा गया है। बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा हमारा। और इसमें पानीपत जिले के 25 गांव है, रोहतक के 6 गांव है, झज्जर के 9 गांव है और कैथल के 7 गांव शामिल है। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब हरियाणा में 5270 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। और प्रेजेंट का देखा जाए तो 75% गांवों को पूरी तरीके से, मतलब हरियाणा के 75% गांव ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से जगमग योजना से जोड़ा जा चुका है। इसमें 10 जिले, जिसमें से पंचकुला जो है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद है, जहां 24 घंटे बिजली मिलती है। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो है वो 301571 बिजली कनेक्शन अभी दिए गए हैं। और 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुरा गांव से इसे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था या लागू किया गया था हरियाणा के अंदर, ताकि हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर बिजली को पहुंचाया जा सके।
इतनी बात आपको याद रखनी है। यही बात बताई। 1 अप्रैल 2021 से 47 और गांव इस योजना में शामिल। 5270 गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। 75% गांवों व 10 संपूर्ण जिलों में जो है, मतलब ये 10 जिले संपूर्ण जो अभी आपको मैंने बताए, इनमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किस विधेयक को अपनी सहमति दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने क्षति वसूली विधेयक 2021 यानी कि डैमेज रिकवरी बिल 2021 को जो है उसको मंजूरी दी है या सहमति जताई है उस पे। देखिएगा, आप लोगों ने बीते सालों में देखे होंगे कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे प्रकार के आरक्षण हुए थे। जैसे थोड़ा टाइम पहले वो बाबा का कांड हुआ था, उसके अलावा एक जाट आरक्षण भी हुआ था। आरक्षण करना बुरी बात नहीं है, आरक्षण करना अपना एक हक है, लेकिन आरक्षण में कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिन्होंने किसी का स्कूल जलाया, किसी ने किसी का घर जलाया, पेट्रोल पंप जलाया, मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को जलाना एक बहुत बुरी बात है। आप सोच के देखिएगा, किसी का स्कूल जल गया तो कितना ज्यादा उसको, मतलब कितनी मेहनत से उसने स्कूल खड़ा किया होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कितनी उम्मीदों से जो है बनाई जाती है, और उसको नष्ट कर देना तो बहुत ही एक बुरी सी बात लगती है। फिर आरक्षण का फायदा ही क्या रह जाता है। तो इसी बात को देखते हुए जिस भी व्यक्ति ने उसका नुकसान किया है उसी से कंप्लीट जो है उसकी रिकवरी करवाई जाए और मुआवजे के रूप में दिया जाए सामने वाले व्यक्ति को जिसका नुकसान हुआ है। इसीलिए इस विधेयक पे जो है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अपनी सहमति जताई है। इसको आप हरियाणा लोक व्यवस्था में जो विघन के दौरान सती वसूली विधेयक 2021 कह सकते हो, और इसको मंजूरी दे दी है। अब सर कैसे इसका जो है फैसला लिया जाएगा, कौन सी अदालत में? तो अदालत नहीं है, एक इसके लिए स्पेशली क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारी करेंगे, या हरियाणा के जो उच्च न्यायालय है, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है एक सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर भी होंगे और के साथ में इसमें राज्य सरकार के अधिकारी भी होंगे जो उपायुक्त के रैंक से नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप उपायुक्त रैंक के आसपास के भी होंगे, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल जो फाइनल फैसला कर देगा वही फैसला मानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 688.94 किलोमीटर की कुल लंबाई की कितनी सड़कों को अपग्रेड कर रही है? तो ये अपग्रेड कर रही है 83 सड़कों को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक रहेगा। इन पे जो है कितनी राशि खर्च की जा रही है? इन पे 383.58 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च की जा रही है, और 688.94, आप तो लगभग 690 याद कर लो यार, राउंड फिगर में याद करना आसान होगा, और 384 करोड़ आप याद कर लो, ठीक है ना, कि लगभग इतने पैसे खर्च किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सर? इनकी मरम्मत है, इनको थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है, ठीक है, प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करके नई टेक्निक से इनको थोड़ा मजबूत भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काम कर रही है हरियाणा सरकार, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाईटेक सिस्टम को लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य होगा? तो हाईटेक सिस्टम को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला ही राज्य होगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आप कहोगे सर हाईटेक सिस्टम क्या है? देखिएगा, क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, रेड सिग्नल आया है फिर भी जो है बांके टेढ़े होके निकाल लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे, ठीक है। ऐसे लोगों को, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ऑटोमेटिक तरीके से जो है इनका चालान कट जाएगा। जैसे एग्जांपल से चंडीगढ़ के अंदर है, मुंबई के अंदर है, ठीक है, मतलब बट किसी किसी शहरों में तो है, लेकिन पूरे राज्य में जो है ना ये अपने हरियाणा में ही होने वाला है। चालान कटेगा और फिर घर पे आएगा, बैंक खाते से ही अपने आप पैसे कट जाएंगे, और फिर वो टाइड सर्फ वाली बात, चौंक गए, हाँ ऐसा लगेगा। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने में जुटा है। इस सिस्टम का अभी तक विदेशों में ही पूरी तरीके मतलब कंप्लीट तो लागू वहीं पे ही है। हाँ, हरियाणा के कई सारे, मतलब जैसे भारत के कई शहरों में जरूर लागू कर दिया गया इसे, पूरे राज्य में हरियाणा में ही होगा ये। और तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हर जगह हर चौक पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सारा डेटा जो है वहीं पे फीड होगा, और ओवर स्पीड अगर कोई चलाता है तो भी जो है उसका चालान आ जाएगा। तो मतलब यूँ कहो, ट्रैफिक नियमों का अगर जहाँ पे भी पालन नहीं हुआ तो इस हाईटेक सिस्टम से जो है घर पे चालान आएगा। और संभल के साधन चलाइएगा, या चलाइए, या यूँ कहिएगा चलाने की आदत डाल लीजिएगा पहले से ही।
हरियाणा के लोगों को कौन सा पहचान पत्र दिया जाएगा? एक तो भाई लो पहचान पत्रों ने मारा यार, थोड़े दिनों के पहले तो हम परिवार पहचान पत्र पे थे, अब एक और बनाओ। कौन सा बनाओ जी? संपत्ति पहचान पत्र बनाओ। यार मार दिए भाई तुमने तो। ठीक है तुम पेपर ले लो ना यार, इतने सारे तुम मतलब आईडी 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 ये कर लो वो कर लो। संपत्ति पहचान पत्र, संपत्ति हम लाएंगे कहां से? तुम पेपर तो लेते नहीं हो। संपत्ति क्या दिखाएंगे? क्या उसमें चवन्नी हमारी अठन्नी दिखाएंगे? अकाउंट में 3 रुपए पड़े तुम्हें क्या दिखाएं हमें? सरकारी संपत्ति भी इसमें शामिल होगी, ऐसा भी कहा है। और हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट और स्वामित्व योजना को लेके इसमें जो है समीक्षा बैठक में ये बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये संपत्ति पहचान पत्र बनाया जाएगा। हर तरह की संपत्ति की जो है यूनिक आईडी मिलेगी। कैसी भी आपके पास जमीन है तो उसकी आईडी अलग होगी। और ई भूमि पोर्टल पे जो है वो स्वेच्छा से दे सकेंगे सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि। ठीक है, मतलब अगर आप सरकारी योजनाओं के लिए अपनी जमीन देना चाहते हैं तो ई भूमि पोर्टल है, वहां पे आप अपनी मर्जी से सरकार को जमीन दे सकते हैं। सरकारी संपत्ति भी इसमें शामिल कर दी जाएगी। चलो ठीक है महाराज, चौंचले करते रहो आप, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगता रहे। हरियाणा में अब एचआईवी एड्स पीड़ितों को कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी? देखिए इसकी घोषणा बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इसे अब 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। 2250 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा। 1 अप्रैल से लागू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पीड़ितों को पेंशन का चेक देके इसकी शुरुआत की है और उन्होंने कहा इस बीमारी से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। और हरियाणा में तकरीबन 17,000 लोग जो है इस एड्स बीमारी से जो है वो ग्रस्त हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी की जांच के लिए दूसरा चरण भी शुरू किया गया है जेलों के अंदर हरियाणा में। और दूसरा जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी जो है उसको भी लॉन्च किया गया है। हरियाणा में 2022 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य भी स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। 2025 तक टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। एड्स जो है वो होती है एचआईवी वायरस की वजह से, इसको चेक किया जाता है एलिजा टेस्ट से। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, और एड्स जो है एलिजा टेस्ट से चेक करते हैं। जब किसी व्यक्ति को एड्स मिल जाए तो उसको AZT, ठीक है, एजिडोथाइमिन नाम की ड्रग्स दी जाती है। एड्स का एचआईवी वायरस जो है ना ये हमारी टी नाम की सेल पे जो है वो अटैक करता है, वो भी याद रखिएगा आप। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों की क्या परिभाषा बताते हुए उस पर कानून बनाने का निर्णय किया है। तो किसानों को जो है एक परिभाषा दी है, वो परिभाषा है खेती करने वाला। तो ये क्या परिभाषा हुई? हमें पता ही है, खेती तो हम लोग करेंगे ही, पर कोई बात नहीं है, तुम्हें चौंचले करने तुम करते रहो। क्या परिभाषा बताइए? खेती करने वाला। और अब खेती करने वाला ही किसान कहलाएगा और प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजे का हकदार होगा। मतलब समझ जाओ बेटा क्या है, मतलब ये आपके पास जमीन है पर आप खेती नहीं करते हैं तो आपको जो है ना मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा उनको मिलेगा जो रियल में खेती कर रहा है। और बहुत जल्द इसके ऊपर एक कानून भी बनेगा। मतलब जब तक तुम हमें मार ना दोगे ना तब तक तुम सब्र नहीं लोगे। और ये बात मानना किसका? मानना सीएम का ही है, और कोई मानने वाला है ही नहीं हरियाणा में। इससे जमीन के मालिक और काश्तकार के बीच होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे। विवाद खत्म होंगे, बढ़ जाएंगे, ये तो पता नहीं। खैर जैसी भी बात, आपकी सलाह भाई। और बंटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान तो किसान कहलाएगा ही, जमीन की मालिकी से उसे कोई संबंध नहीं होगा। अपनी जमीन को किसी दूसरे को बंटाई पे देने वाला व्यक्ति मालिक तो कहलाएगा, लेकिन वह किसान की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे क्या होता है, आधे हिस्से में दे देते हैं, तो जो खेती नहीं कर रहा वो मालिक नहीं, वो मतलब किसान नहीं है। ठीक है, किसान जो है कौन कहलाएगा? जो वास्तव में खेती करेगा। खैर ये तो अच्छी बात भी है, कोई बात नहीं। आपने किसानों के बारे में इतना सोचा, लेकिन सोचने वाली जगह पे तो आप नहीं सोच रहे ना। चलिए जितनी बात आपको याद रखनी है यहाँ से। और ये चाचा तो है ही हमारे। हरियाणा के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में किन विद्यार्थियों का निःशुल्क पासपोर्ट बनाया जाएगा? अब देखिएगा, कॉलेज और विद्यार्थियों में निःशुल्क पासपोर्ट बनेगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका। अब सर आपने तो पहले भी पढ़ाया था, पहले केवल ये लड़कियों के लिए था, लेकिन अब लड़कों के लिए भी है। और पहले ऐसा था कि इसके लिए स्पेशली फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब कोई फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना। सभी विद्यार्थी, चाहे लड़का लड़की, चाहे वो फॉर्म भरे चाहे ना भरे, अगर वो वहां से पास आउट हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन से, तो पासपोर्ट लेके ही पास आउट होगा वो। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है आवेदन की तिथि 31 मई बढ़ा दी है CET की, ये तो खैर आपको पता लग ही गया है। ठीक है, ओवर स्पीड पे नियंत्रण करने के लिए खाते से ऑटो डेबिट की राशि हो जाएगी, ये भी
मैंने अभी बताया आपको, और जो है हाईटेक सिस्टम। तो इतनी बातें आपको याद रखनी थी आज के लेक्चर से। और आप मुझे बताइए क्वेश्चन, ई ऑफिस प्रणाली में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पे, और इस जिले के बारे में भी विस्तार से बताना डिटेल से। कल फिर हाजिर होऊंगा भी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज शाम को मुझे 7 बजे स्टार IQ पे लाइव देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।